अरुण, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। दीपिका ने गुस्से में अरुण से कहा। अरुण बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। दीपिका अपनी सास अनुपमा जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन अनुपमा जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने में लगी रहती। आज भी दीपिका ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अरुण को मूंग का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर मोहन जी ने अनुपमा जी को टोकते हुए कहा, यह क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। अनुपमा जी ने दीपिका को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें मूंग का हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर दीपिका अरुण की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले, तभी अनुपमा जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना बनाकर खुद खाने का मन होगा। अरुण चुपचाप नाश्ता करते रहे। दीपिका की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब अरुण बिना मूंग का हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। दीपिका घर का काम समेटने में लग गई। इधर अनुपमा जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके दीपिका अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने, उसे आज भी याद है। एक बार उसने लौकी का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने आटे का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए, वहाँ से ढेर सारा लौकी का हलवा लाए और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन तक लौकी का हलवा बनने लगा। आज उसे मूंग के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही है। उससे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अरुण पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अरुण से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। दीपिका ने अरुण से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था दीपिका का? यही कि वह अरुण से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन दीपिका ने अनुपमा जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। 3 दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अनुपमा जी, वहाँ जब भी जाती है 1 सप्ताह से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे। यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। दीपिका मन मारकर 1 दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? दीपिका ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। रानी भाभी का यह व्यवहार देखकर दीपिका चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? दीपिका सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था। शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। दीपिका उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊँगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती
तो अनुपमा जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। न कुछ मांगा न कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। दीपिका भागकर उनके पास पहुंची। दीपिका को देखकर उसकी माँ रोने लगी। पापा ने पूछा, बेटी तू यहाँ कैसे? वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। दीपिका के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए। हमें घर से निकाल दिया। दीपिका ने रोते हुए पूछा, पापा अब क्या होगा? बेटी तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं है वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से दीपिका ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरुण अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो दीपिका से पूछ बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? दीपिका अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने रोकर सारी बात अरुण को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अरुण ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से दीपिका को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते दीपिका सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम दीपिका है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर दीपिका ने कहा, जी हाँ। लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। दीपिका ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। दीपिका ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, दीपिका बोली। आप दीपिका दीदी हो, अंदर आ जाओ। दीपिका को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। दीपिका उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। दीपिका आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 50 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद कर दिया। साथ ही साथ 5 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी।
जो हमारी देख रेख करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। दीपिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, अरुण ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अरुण से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? अरुण का जवाब सुनकर दीपिका रोने लगी। अरुण ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता है, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता है। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर में रहना वे पसंद नहीं करते। वे अपमानित न हो, इसलिए मैंने ये सब किया। अरुण, मुझे माफ़ कर दो। आज तक तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी अनुपमा जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था। वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अरुण ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल, अब सो जा। सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर दीपिका, अरुण और अनुपमा जी जोर जोर से हंसने लगे।